ये जान जान क्या लगा रखा है, मेरे जैसे तो मिलेंगे मिलेंगे हम नहीं, मेरे जैसे तो मिलेंगे मिलेंगे हम नहीं। तो हाय फ्रेंड्स, सारंगी में ऑल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये है वायर आर यू चीट मी का सीज़न 2 पार्ट 3। तो अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इसके पहले भी 2 पार्ट है, वो देख लेना, और सीज़न 1 ज़रूर देखना, ठीक है? वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा। मतलब अब से जो स्टोरी लाइन चेंज होने वाला है वो कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो देख लेना। और अगर मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है? और मैं वीडियो इसीलिए नहीं डाल रही थी क्योंकि मेरी तबीयत फिर से थोड़ी सी ख़राब है। एंड हमारे यहाँ पे का जो है ना, पूजा का वेदर है, तो आसपास बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है, मतलब, तो इग्नोर कर देना थोड़ा सा, ठीक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, हमने अगले पार्ट में देखा था जो बी जो होता है ना, हमारा आईवन होता है, हमारा चिंगी होता है, हमारा चिंगलिंग होता है, पाखी होती है, और हमारी जो आईवन के 2 बिग सिस्टर्स होती है, सब मिलके जो पूर्णकृष्ण चंद्रग्रहण होता है ना, उसको देखने के लिए कोल्ड पॉन्ड पे गए होते हैं। क्योंकि जो चंद्रग्रहण होता है ना, वो बादलों के उस पार हो रहा होता है और कोई उसे देख नहीं सकता, बट उसका जो रिफ्लेक्शन होता है ना, वो लैंड क्लैन के कोल्ड पॉन्ड में होता है, और उसको देखना ना फॉरबिडेड है, मतलब मना है। और वो ना 15-16 साल में बस एक बार होता है। और जब वो होता है ना, तो तो आसमान में कुछ पोर्टल टाइप खुल जाता है, जिससे हम दूसरे दुनिया के लोगों से मिल सकते हैं, ऐसा एक मिथ है। तो इसीलिए ना इस टाइम किसी का भी बाहर आना मना है, क्योंकि सेफ्टी के लिए। पर वो लोग चले गए होते हैं, एंड आसमान से कुछ चीज़ें गिरते हुए देख के वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं। और तब हमारा जो मोशन होता है ना, हमने तलवार लेके वहाँ पे जा रहा हो गया होता है, और उन सारे बेबीज़ को ना प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो एक बंदा वहाँ से निकल के मोशानों के सामने आया होता है, और इतनी सारी शोर सुन के हमारा जो वांगची, अचिंग और नी हुए संग सब बाहर निकल गए होते हैं और आ रहे होते हैं। और हमारे जो लैंड चिरेन और लैंड शिचन भी आ गए होते हैं। और अब देखते हैं प्रेजेंट में। तो हम देखते हैं हमारे मोशियानू के सामने जो बंदा होता है ना, वो ऐसे खड़ा होता है, और दोनों ही बड़े शॉक्ड में होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड में होते हैं। मतलब क्या देख लिया भाई, भूत देख लिया क्या? तो हमारा जो वांगची होता है वो कहता है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग को रूल्स नहीं मालूम? 9 बजे के अंदर सो जाना होता है तुम लोगों को, और तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो? आज यहाँ पे आना मना है, तुम लोग को नहीं मालूम? और ऐसा जब हमारा वांगजी जो कहता है ना, तो जब हमारा मोशन बोलता है होंगवनचुन, और वो जो बंदा होता है बोलता है लैन वांगजी, और उसके पास अचिंग। और ये बात सुन के हमारे वांगजी की और अचिंग की दोनों की फट जाती है भाई। तो हमारा जो वांगजी अच्छी तरफ से जब उस इंसान को देखता है तो एकदम शॉक्ड हो जाता है। तो हमारा जो वांगजी होता है वो कहता है, कौन हो तुम? यहाँ पे क्या कर रहे हो? और तुम्हें किसने हक दिया मेरे नाम को ऐसे इनप्रॉपरली बोलने का? तो हमारे वांगजी की बात सुन के जो पर्सन होता है ना, हमारा जो मोशन हो ना, उसके गले के पास ना ऐसे तलवार पकड़ा हुआ था। तो कहता है, हट तो हट ना यार, तलवार हटा। बोलते हैं, वांगजी। तो ऐसा कह के ना वो बंदा जो होता है ना, वांगजी को मतलब प्यारे से वांगजी को गले लगा लेता है, और बोलता है, वांगजी बाऊ पे मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? ऐसा कह के ना हमारे वांगजी के जो फेस को पकड़ के ना, उसके फेस में चारों तरफ ऐसे किस कर रहा होता है। और उसको ऐसे करते हुए देख के हमारे लैंचीन को तो किडनी में हार्ट अटैक आ रहा होता है, क्योंकि और सब लोग शॉक थे। हमारा मोशानू भी शॉक था। हमारा मोशानू अचानक से गुस्से में आके उस बंदे को ना एकदम ज़ोर से धक्का मारता है, और बंदा जाके उधर गिरता है और बोलता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई होंगवन जी उनके साथ ऐसा बर्ताव करने की? पहले तो आप बिना के
बिना कुछ कहे लैंड क्लैन के अंदर घुस गए। उसके बाद होंगवन जून से ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? तो ये बात जब सुनता है ना, तो वो जो बंदा होता है बोलता है क्यों शर्म आएगी अपने हस्बैंड के साथ ये सब करते हुए। तो ये बात सुन के ना सब लोग शॉक्ड है और सब लोग वांग जी की तरफ देख रहा होता है। तुम्हारा मुशियानो जो होता है ना बोलता है होंगवन जू अनमैरिड है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो वो जो बंदा होता है बोलता है हमारी शादी हो गई है, हमारे 2 बच्चे हैं, अनमैरिड कैसे हो सकता है? ये तो ये हमारे साथ हमारे 2 बच्चे भी हैं। तो वो जो बंदा होता है बोलता है आपका दिमाग ख़राब है क्या, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो हमारे जो लैंशिचन होता है बोलता है देखिए मुझे नहीं मालूम आप कौन हैं, बट आप जो बोल रहे हैं ना आपके पास कोई प्रूफ है? तो बोलता है हाँ प्रूफ है ना, मैं इसके बच्चे, उसके बाद इसका भाई, मतलब इसके सारे घर वाले, मेरे सारे घर वाले, सब प्रूफ है, सबको मैं लेके आया हूँ। तो ये हमारा वांग जी और अची दोनों शॉक्ड, बोलते हैं क्या हमारे घर वाले यहाँ पे, इम्पॉसिबल। तो जो होता है ना उस तरफ जब देखता है यार हमारा अचिंग और वांग जी के फिर से फटके 4, मतलब कौन नहीं है वहाँ पे, अंकल चेरेन है, मैडम यू है, मैडम मतलब जियान, जो होते हैं ना अंकल जियान है, और उसके बाद जो गए होती है शेजे है, मतलब हमारी जियान जन की शेजे है, उसके बाद उसका हस्बैंड है, पीकॉक भी है वहाँ पे, और हमारे अचिंग का हप्पी भी है, मतलब लैंशिचन भी है, सब है वहाँ पे। और सब लोग आ रहे हो तो भाई साहब इतने स्वैग में आ रहे होते जैसे उनका घर है। और हमारा अचिंग और वांग जी देख के शॉक फट के 4 भाई। तुम्हारा अचिंग जो होता है ना वांग जी के ऐसे माइंड लिंक करके बोलता है भाई ये सब क्या हो रहा है, तो वांग जी कहता है मैं भी तो ये सोच रहा हूँ, पर एक बात अच्छे से ध्यान देना, अगर ये सच भी है ना किसी को पता नहीं लगने देना है, तो स्टिप करा है और उनको झूठा प्रूफ करना है। तो हमारा अचिंग बोलता है ठीक है ठीक है। तो हमारा जो वांग जी होता है ना वो जब इतने सारे लोगों को देखता है तो वो जो होता है ना लैंड क्लैन के जो डिसेबल्स होते हैं बोलते हैं लैंड क्लैन के गार्ड्स को बुलाता है और उन सबको ऐसे पकड़वा लेता है। तो हमारा जो और उस बंदे को भी, मतलब हमारी विंग को भी, तो हमारा जो विंग होता है बोलता है बेबी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, देखो अपने हस्बैंड को ऐसे पकड़ना बहुत बुरी बात होती है। तो हमारा जो वांग जी होता है ना बोलता है तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, मैं शादीशुदा नहीं हूँ और मेरे कोई भी हस्बैंड नहीं है, ना मेरा कोई बच्चा है, और मेरी फैमिली नहीं है, मैं एक ऑर्फन हूँ। और हमारा वांग जी जो ये बात बोलता है ना तो उसका जो ब्रदर होता है, मतलब यहाँ का जो ब्रदर होता है ना और इसका अंकल होता है ना, बहुत ज़्यादा को दर्द होता है, क्योंकि सच में हमारे वांग जी के माँ बाप मर जाने के बाद ना उसका फैमिली बोल के कुछ भी नहीं था। उसका माँ के साथ उसका बहुत अच्छा बॉन्ड था, और उसके माँ के साथ लैंड क्लैन ने जो भी किया उसके बाद तो कोई भी बंदा किसी भी क्लैन से कोई रिश्ता ना रखे, पर वो इतने सालों से उसके साथ जो भी हुआ है ना फिर भी वो ख्याल रख रहा होता है। उसका जो ब्रदर होता है वो ऐसे चला गया होता है, मतलब सेक्लूशन में होता है, उसके बच्चों से तक नहीं मिल रहा होता है, उसके बच्चों तक का ख्याल रखा है उसने। तो जो लैंशिचन होते हैं और हमारे जो चेरेन होते हैं वो कहते हैं वांग जी, तो बोलता है देखिए मैं लैंड क्लैन का लीडर हूँ, यहाँ का किंग हूँ, यहाँ पे आप लोग घुसपैठ किया है, आप लोगों को कोई हक नहीं यहाँ पे घुसपैठ करने का। आप लोग अब तो उन लोगों को ना पकड़ के से दरबार में लेके आते हैं, और जो बच्चे होते हैं ना वो लोग तो फुल ऑन शॉक में होता है। मतलब आईवन को जो ना हमारे चिंगी बोलता है भाई तेरे बाप की शादी हो के तूने हमें कहा नहीं, वो भी इस मोशनु की तरफ दिखने वाले बंदे से। तो हमारा मोशनु बोलता है ये सब कैसी बातें कर रहे हो, मुझे लगता है ये लोग कोई डेमोन्स है। तो लोग डर जाते, बोलते क्या डेमोन्स, बोलता हाँ सब वो मिथ नहीं सुना तुम लोगों ने,
कि आसमान से दूसरे दुनिया का पोर्टल्स वगैरह खुल जाता है। इससे तो डेमोन्स ही आ सकते हैं ना, क्योंकि दूसरी दुनिया में तो डेमोन्स होता है। मतलब हाल सोचो भाई, दूसरे दुनिया में डेमोन्स रहते हैं और कोई नहीं रहता। तो वो बाकी बोलते बोलते हाँ क्या वो हमें खा जाएंगे। और हमारा जो चिंगली होता है बोलता है कि क्या सच में वो लोग डेमोन्स है जो हम लोगों का रूप धरा हुआ है। उनमें तो एक मेरी मम्मी और पापा जैसे भी है और मेरे नानू और नानी जैसे भी। तो वो लोग जो होता है ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। जो हॉल होता है ना उसके अंदर जाता है। तो हमारा जो वांगजी होता है ना लाइफ में पहली बार उस किंग वाले उस सिंहासन में जाके बैठता है। और हमारा जो अचिंग होता है ना, मतलब जो किंग्स के आसपास जो होता है ना, जब बहुत बड़ा होता है तो दूसरे जो क्लैन के किंग्स होते हैं ना वहाँ पे जहाँ बैठने की जगह होता है तो वहाँ पे आकर हमारा न्यूज़ एंड भी और हमारे वांगजी के पास उसके अंकल और उसके ब्रदर कैसे खड़े होते हैं सब चौकीदार की तरफ, क्योंकि वो लोग अभी तक शॉक्ड में होते हैं। तो हमारा जो वांगजी होता है वो जो न होता है ना उनको सब बेड़िया पहना के लेके आ रहे होते हैं। तो हमारा जो वांगची होता है ना दोनों बेबीज़ को देखते ही पहचान गया होता है। हमारा जो अच्छी होता है ना आंखों से इशारे करके बोलता है भाई ये तो तेरे ही बच्चे हैं, क्या हो रहा है भाई। तो वांगची कहता है चुप करेगा तभी तो समझ पाऊँगा। तो हमारा जो वांगची होता है बोलता है अब आप लोग बोलना शुरू कीजिए, आप लोग कौन है, वरना आप लोग को बहुत ज़्यादा सज़ा मिलेगी। तो जो विंग होता है ना वो ऐसे दौड़ के आने की कोशिश करके बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ ना बेबी, मैं तुम्हारा हब्बी हूँ, तुम मेरे हब्बी हो, हमारी शादी हो गई, देखो शादी के नाम पे 2 बच्चे भी पैदा कर लिए हम लोगों ने। तुम्हारा वांगजी बोलता हो जो होता है तो बोलता है देखिए ये छोड़ के अपनी जो परिचय होता है ना वो दीजिए, मतलब खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए आप सब लोग। तो हमारा वांगजी जो होता है ना ऐसा कहता है। तो हमारा जो होता है ना विंग होता है बोलता है ठीक है मैं कह देता हूँ। तो वो कहना स्टार्ट करता है कि मैं जो हूँ ना इसका हस्बैंड हूँ, उसके साथ मेरी शादी हुई है और 2 बच्चे भी है, ठीक है। और सब लोग एक बार बोलना शुरू करता है। जो लैंचन होता है बोला हाँ ये मेरा भाई है। और मतलब सब लोग ऐसे बोलना सब हो गया होता है कि सब बोल देते हैं। तो हमारा जो लैंचन जब बोलते हैं हाँ ये मेरा भाई है और ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरे हस्बैंड को तक भगा के लेके आए। तो हमारा भागजी जो होता है क्या हस्बैंड को भगा के लेके आया। तो सब लोग ऐसे देख रहे होते हैं आसपास कहाँ है हस्बैंड। तो हमारा जो लैंशेचन होता है ना वो जाके हमारे जियान चैन का ऐसे हाथ पकड़ लेता है भाई। और हमारा जिंगी यार गुस्से में लाल, इतनी हिम्मत मेरे बाबा के हाथ पकड़ेगा। तो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यहाँ वहाँ से चले आने की। तो हमारा जो जियान चैन बोलता है भाई कौन है तू, मैं जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान, मतलब मैं जानता हूँ तुझे बट अब तो ना जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान। बट हमारा जो चिंगी होता है ना वो ऐसे जो होता है ना उनके हाथ को ऐसे झटकते हुए अपनी तलवार निकल के बोलता है आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबा को टच करने की, ये मेरे बाबा है। तो ऐसा जब कहता है तो सब लोग और भी ज़्यादा शौक, मतलब सब लोग नहीं, मतलब जो आए हैं टाइम ट्रैवल करके वो लोग शौक। तो बोलते हैं क्या। तो जो मैडम जो यू होती है ना वो जियान के कान पकड़ के बोलता है तेरा एक बच्चा है, तूने अपने हस्बैंड को चीट करके एक बच्चा भी पैदा कर लिया है। तो हमारा जो अच्छी होता है बोलता है आपको कौन, आप ऐसे मेरे कान नहीं पकड़ सकते, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा कान पकड़ने की, मैं एक क्लैन लीडर हूँ। तो हमारा जो मैडम है वो बोलते हाँ क्लैन लीडर होगा तो अपने घर में, यहाँ पे तो क्लैन लीडर कुछ नहीं है। तो पहले बता ये बच्चा कहाँ से आया, ये बच्चा कौन है। तो हमारा जो जियान चैन होते बोलते ये मेरा बच्चा है, मैंने इसको पैदा किया है। तो ये बात सुन के ना सब लोग शॉक्ड होकर बोलते तेरा हस्बैंड कौन है। तो हमारे जो होता है ना जिंगी होता है वो कहता है मेरा कोई डैड नहीं, मेरा तो एक ही डैड है, मेरी मॉम है और मेरे डैड एक अल्फ़ा है और मेरी मॉम एक ओमेगा है। और ये बात सुन के तो सब लोग डबल शॉक्ड। और हमारा जो फ्यूचर से आने वाले हुआन गाय, मतलब मैं उनको हुआन बोलूँगी वरना आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो हुआन होते हैं वो हमारे अजिंग के पास जाके बोलता है बेबी अगर तुम्हें मुझे टॉप करना था पर तुम खुद को ओमेगा से अल्फ़ा क्यों बना दिया। एंड हमारा अचिंग
का तो गुस्से का लेवल अलग है भाई। मतलब जो भी है वो एक क्लैन लीडर है, उसके सामने इतने सारे बच्चे हैं, उसकी इज्जत का भाजीपारा कर रही है सब लोग मिलके। तो हमारा जो अर्चिंग होता है ना, वहाँ से हाथ चढ़ के बोलता है बिहेव। देखिए मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता, ये मेरा बेटा है, और मैं शादीशुदा हूँ, वो भी एक बंदे से नहीं बल्कि 30 बंदे से। तो बोलता है क्या 30 बंदे से? बोलता है हाँ, मैं क्लैन लीडर हूँ। मेरी जो होती है ना वो सबका कॉन्कोबाइंस है, कैफई है, कॉन्कोबाइंस है और क्वींस है। तो वो कहता है ऐसा 30 है और उसमें से उसकी माँ एक है, मतलब जो मेन क्वीन है वो है। तो ये बात सुन के जो मैडम यू होती है ना, वो ऐसे बेहोश हो गई होती है एकदम। जो होता है ना अंकल जी यार के ऊपर, तो जी यार बोलता है यू तुम ठीक हो ना? तो बोलता है तुम्हारे जो वान होता है ना वो भी बेहोश हो गए होते। बोलते हैं बेबी तुमने ये क्या किया, तुमने मुझे धोखा दे दिया, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलते हैं ये कौन सा गाना है भाई? तुम्हारा जो अचिंग तुम्हारा जो न्यू सैन कान में बोलता है भाई वही वाली मूवी ना जहाँ पे वो क्या मेरी शादी में ज़रूर आना। तो और वांगजी कहते चुप है। बोलता है देखिए आप लोग यहाँ पे हल्ला गुल्ला करना बंद कीजिए, मेरे सर में दर्द हो रहा है। और भाई बादल बहुत ज़्यादा गरज रहे होते हैं, किसी मतलब क्या हो रहा है उसके अंदर, मतलब किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो हमारा जो मोशन होता है ना, देख रहा होता है कि कुछ भी मतलब कोई कुछ भी कर रहा है। तो हमारा जो मोशन होता है ना वो कहता है सब लोग रुको। तो ऐसे मैडम यू को सब पानी वानी मार के सब होश में लाया जाता है। तो हमारा जो मोशन होता है ना वो बोलता है देखिए मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, बट ये जो होता है ना होंगवन जून है, इस जो क्लैन के ना बहुत बड़े कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर वर्ल्ड है, और इसे समझा रहा होता है। तो हमारा जो हमारा जो विंग होता है ना और वान होते हैं ना, वो अपने ऐसे गैजेट निकालता है, बोलता है नहीं ये दोनों ही हमारे हस्बैंड है, देखो ऑरा भी दिखा रहा है। बोलता है ऑरा? ये ऑरा क्या होता है? तो फ्रेंड्स अब चलते हैं सीज़न 1 में। तो अब सारी स्टोरीज़ को ना, अगर सीज़न 1 आपने देखा होगा ना, तो कहना स्टार्ट करते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, वो लोग कहाँ से आए। तो सीज़न 1 में हमने देखा होता है कि हमारा वांगजी और अचिंग जो होता है ना घर में आए होते हैं और देख रहे होते हैं, देखा होता है कि और जो हुआन होते हैं और विंग होता है उसको दोनों को इंटीमेट हालत में देखा होता है। और जो बेबीज़ होता है ना उनको नीचे मतलब एकदम मतलब उनको स्कूल से नहीं लाए होता है, तो वो लोग फ़ोन करके ना हमारे अचिंग जो होता है ना उसको अपने मदर के घर भेज दिया होता है। तो उनको ऐसे देख के ना हमारा जो वांगजी होता है ना वो तो निकल गया होता है और उसके पीछे पीछे अचिंग भी निकल गया होता है कार से, और उन कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तो हम देखते हैं उस रूम में जहाँ पे लोग इंटीमेट हो रहे होते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं एक तरफ तो हमारा जो विंग और लैन जो हुआन होते हैं ना वो इंटीमेट हो रहे हैं, और दूसरी तरफ देख रहे होते हैं सेम ही हमारा विंग और हुआन का कोई हो ना मुँह हाथ ऐसे बांध के वहाँ पे रखा हुआ होता है, मतलब हाथ पैर ऐसे बांध के। तो उसके सामने ना चेयर लेके विंशू आके बैठता है, बोलता है देखो तुम लोगों की ये सब काम देख के ना तुम्हारे दोनों हस्बैंड चले गए होते हैं, अब कौन बचाएगा तुम लोगों को और तुम लोगों के इस प्रोजेक्ट को। तो हमारा जो जो होता है ना विंग हो जो होता है ना मुँह से कुछ बात करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसका जो मुंह ना खोल देता है। तो बोलता है हाँ बताओ। हमारा जो भूषण होता है ना बोलता है तुम लोग जो चाहते हो हम कभी नहीं देंगे, और तुम लोग की गंदी हरकतें तुम लोग करना छोड़ दो। तो हमारे जो वान होते हैं ना बोलते हैं हाँ अब हम अपना आविष्कार तुम्हें नहीं देंगे। तो ऐसा जो लोग कह रहे होते हैं ना, तो जो विंशु होता है बोलता है अच्छा नहीं कहने दूँगा, तो तुम्हारे जो तो पिल्ले हैं ना उनको मार दूँगा, और तुम्हारा जो वाइफ के पेट में जो पिल्ला है ना उसे भी मार दूँगा। तो ऐसा जब वो कह रहा होता है ना, तो हमारा जो विंग होता है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तो हमारा विंशु जो होता है ना वो विंग को कहता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, देखा तुम्हारा जो हस्बैंड है ना जितने गुस्से में वो क्या है कार चलाते हुए, मुझे लगता है पक्का वो एक्सीडेंट करेगा, और अगर वो नहीं करेगा ना
फिर भी हम उसे एक्सीडेंट में मार देंगे। तो हमारा जो विंग होता है ना, जब ये बात सुनता है बोलता है क्या, तो हम देखते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। एक्चुअल में ये जो हो रहा था ना, ये हॉलोग्राम टाइप था। तो हमारा जो विंग और वान है ना, असल में वो दोनों साइंटिस्ट हैं। तो वो लोग है ना रोबोटिक साइंटिस्ट है। तो हमारा विंग और वान जो होता है ना, एक चीज़ पे काम कर रहे होते हैं। वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम टाइम में आगे और पीछे जा सकते हैं। और इस बारे में ना विंस को पता चल गया होता है। तो विंस जो है ना, इस चीज़ को चाहती है खुद के ऐसे कुछ काम करवाने के लिए, मतलब गलत काम करने के लिए, कि टाइम में इधर उधर जा सकते हैं। मतलब कितना कुछ, मतलब ये सब तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो और ये जो होलोग्राम है ना, ये भी ना हमारे जो विंग और वान ने ही बनाया है, कि ये होलोग्राम की बातें सब कुछ एक जैसी होगा। एक और ये होलोग्राम बिल्कुल एक मतलब जैसे कि ज़िंदा इंसान है ना, बिल्कुल वैसे होगा। और इस होलोग्राम से हम एआई टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमारा जो वेंशु होता है ना, विंग को ना ऐसे चेहरा पकड़ के बोलता है, देखो हमने तुम्हारी टेक्नोलॉजी से तुम्हारा क्या हाल किया, चलो चलो बोलो वो चीज़ कहाँ है। तो वो चीज़ और कुछ नहीं, वो टाइम मशीन होता है। इसकी वजह से ना उन लोगों का ऐसे किया होता है। और हमारा जो अचिंग होता है और वांगजी होता है, वो तो इस बारे में कुछ भी नहीं जान रहा होता। उन दोनों को लगता है कि उसके हस्बैंड नॉर्मल जॉब करता है, और हमारा वांगजी लगता है उसका नॉर्मल हाउस हस्बैंड है, मतलब हाउस वाइफ सुना, ये हाउस हस्बैंड है, मतलब घर में कहाँ रहता है, खाता है पीता है सो जाता है। तो हमारा जो वांगजी और अचिंग को इस बारे में नहीं पता होता। तो हमारा जो विंग होता है बोलता है, मैं कभी नहीं ये सब कुछ तुम लोगों को दूंगा, तुम लोग कुछ भी कर लो। और बाकी रहा अचिंग और वांगजी की, तो तुम चिंता मत करो, हम उसे समझा देंगे। तो हमारा जो वेंशु होता है बोलता है, हाँ तब तो समझाओगे ना, जब उन दोनों ज़िंदा रहेंगे। तो हमारा जो विंग होता है ना, वो अपने हाथों को छुड़ा लेता है और अपने पॉकेट से गन निकाल के वेंशु के सर पे, मतलब कनपट्टी में रखता है, और एक गोली चलाता है, जिससे वो होलोग्राम बंद हो जाता है। क्योंकि उसको भी बहुत बुरा लग रहा होता है, क्योंकि वो अपने मतलब होलोग्राम ही होता है, बट ये सब कुछ बहुत गंदा होता है। और हमारा जो वान होता है ना, वो भी विंशु विंचाओ ये सब लोग वहाँ पे बैठे हुए होते हैं, उन सबको पकड़ लेते, ऐसे मारना स्टार्ट कर देते हैं। उनके जो गार्ड्स हैं ना, उनकी एक बात से अंदर आ जाते हैं। और हमारा विंग ने ना पुलिस बुला लिया होता है, और पुलिस फ़ोन कर दिया होता है। एक पेजर टाइप का था, वो एक उसका आविष्कार था कि इस बटन को दबाने से ना पुलिस सब कुछ, एम्बुलेंस वगैरह इन सब का आ जा सकता है। तो पुलिस को बुला लिया होता है। तो पुलिस जब इन सबको अरेस्ट कर रहा होता है, तो हमारा जो विंग होता है ना और शिचन होता है ना, वो बोलता है वांगजी और अचिंग। तो बोलता है, जब वांगजी और अचिंग को वो लोग ऐसे टैप में से ढूंढ रहे होते हैं, तो एक बहुत ही भयानक कुछ होता है। क्योंकि वो लोग होता है ना, एक अपना जो एक हेलीकॉप्टर टाइप छोटा सा कैमरा लगा हुआ, उसमें से ना बहुत सारे ड्रोन टाइप होता है, वो उसे ढूंढ रहे होते हैं। तो जब देखता है कि वांगजी और अचिंग कितनी ज़ोर से कार चला रहे हैं, उनको सब इस टैब में दिख रहा होता है। और एक बहुत ही बड़ा सा एक जो होता है ना ट्रक, आके उन दोनों कार को ऐसे टक्कर मार लेता है। दोनों कार जो होता है ना, जाके सीधा समुद्र में गिरता है। और वो लोग बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं, वांगजी अचिंग। तो जो वेंशु होता है ना, बोलता है, देखा मैंने कहा ना, वो लोग भले ही हम इस प्रोजेक्ट को तुम लोगों के पास से नहीं ले पाए, बट हम तुम लोगों को भी खुश नहीं रहने देंगे। हमने मार दिया है तुम्हारे वांगजी और अचिंग को। तो हमारे जो होता है ना, वान का होता है, और हमारा विंग होता है ना, बहुत ज़्यादा भागते हुए जा रहा होता है। और उनके हाथ में ना उनका वो गैजेट होता है। तो उनके जो होता है ना, 1 किलोमीटर एरा में होना पड़ता है उस गैजेट को यूज़ करने के लिए, जिस बंदे के ऊपर यूज़ करेंगे। तो जो होता है ना, उस कार का जो होता है ना, कुछ ऐसा चीज़ें दे देते हैं कि उस कार के अंदर जो भी जीवित इंसान होगा दोनों कार के अंदर, तो उनको टाइम ट्रैवल करवाया जाएगा। तो फर्स्ट टाइम तो इसी तरफ से वो दोनों होता है ना कि टाइम में पीछे आ गए होते हैं, मतलब कुछ साल पीछे आ गए होते हैं। और वो लोग आराम से वांगजी अचिंग को ढूंढ लेते।
बट वो लोग शॉक इसीलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने तो बस ऐसा बनाया था कि कुछ टाइम तक, मतलब कुछ 5-6 सालों तक, 10 सालों तक पीछे जा सकते हैं। पर इतने पीछे वो लोग कैसे पहुंच गए? मतलब उन लोगों ने 2 बार टाइम ट्रेवल किया है ऐसा दिखा रहे हैं यहाँ पे, बट हमने तो बस एक बार ही दबाया था। और हमारे वांगजी और अचिंग पूरी तरफ से शॉक्ड। और अभी तक मुझे लगता है सब लोगों का सब कुछ क्लियर हो गया होता है। तो हमारा जो वांगजी होता है ना, वो अब कुछ कहता है, बोलता है, देखिए मुझे आपकी बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है कि आप लोग अपने हस्बैंड को खो चुके हैं और कुछ पता नहीं कौन सी ऐसी तकनीक से आपने समय में पीछे आ गए हैं। बट मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ ना, जियान हुआइन आपके हस्बैंड है और ना मैं हूँ। हम दोनों, जियान हुआइन का वाइफ है और मैं सिंगल हूँ। तो हमारे वांगजी की ये सारी बातें सुन के ना सब लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। मतलब ठीक है, बट हमारा वांगजी ये सब कुछ मानना नहीं चाह रहा होता है क्योंकि उसने ना इन सबको, मतलब उसका भाई था, उसका हस्बैंड था, और ये चीज़ें ना तो दोबारा रिपीट हुआ था क्योंकि पहली उसने मान लिया था, हाँ उसने, उन लोगों ने ना ऐसे कुछ नहीं किया था। बट यहाँ पे ना उन सच में उसके भाई ने उसके साथ चीट किया था, उसके प्यार ने भी उसके साथ चीट किया था। तो एक अजीब सा नफ़रत था उसके अंदर, बट उसने कभी भी उनको बद्दुआ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो हमारा जो वांगजी होता है ना, बोलता है आप लोग अपने जो होता है ना कक्ष में जाइए, मैं आप लोगों की कक्ष का इंतज़ाम कर देता हूँ, हम सुबह बात करेंगे इस बारे में। और जो बच्चों होता है ना उनको कह देता है कि ये जो यहाँ पे जो चीज़ भी हुई है ना, अगर यहाँ से बाहर गई तो मैं तुम लोगों की खबर ले लूँगा। तो ऐसा कह के ना हमारा वांगजी और अचिंग जो होता है ना चले जाता है, और पीछे पीछे हमारा वैसेंग भी। तो हमारा वैसेंग को देख के हमारा विंग बोलता है, वैसेंग? तो हमारा जो विंग होता है ना उसको कुछ ना कुछ क्लिक होता है और वो बोलता है ठीक है। तो हमारे जो वांगजी होता है ना, वो मोशन को बोलता है, देखिए मो प्रिंस, ये सब कुछ जो भी हुआ है, मैं नहीं चाहता कि आप इस लैंड क्लैन से बाहर जाएं। दया करके ये सारी बातें किसी को मत कहना। तो हमारा जो मो प्रिंस होता है ना, वो भी शॉक्ड होता है, बट वो कहता है ठीक है हांग वनजुन। तो ऐसा कहता है और उसके ब्रदर और अंकल को कहता है आप दोनों अपने शयन कक्ष में चले जाइए, मैं इस चीज़ को हैंडल कर लूँगा। तो हमारा जो लैंशीजन होता है ना, उसके हमारे वांगजी के ब्रदर होते हैं ना, बोलता है वांगजी क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ बात कर सकता हूँ? तुम्हारा वांगजी बोलता है आप मेरे साथ क्या बात करना चाहते हैं? तो हमारे वांगजी के जो ब्रदर होते हैं बोलते हैं बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं स्टोरी ख़त्म कर दी।